वेलकम टू क्लास 12 ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजीली समझ भी आ जाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या पहले देख लेते हैं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, मतलब ए कोई भी मैट्रिक्स है, मतलब वो स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, राइट। तो देन अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब देखिए इसका क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स हमारी थी ए, है ना। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखिए कितनी रोज हैं, यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, राइट। तो हमने क्या किया है अब यहाँ पे कि हमने एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई है जिसमें जो रोज हैं उनको हमने कॉलम बना दिया है। देखिए ये ए जो है ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रोज, ये रो है ना। ये 2 4 7 किस में है, रो में आ रहा है। लेकिन इस मैट्रिक्स में ये 2 4 7 किस में आ गया, देखिए कॉलम में आ गया। सिमिलरली 3 -2 5 जो है वो रो में था, लेकिन 3 -2 5 जो है वो यहाँ पे क्या आ गया, कॉलम में आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। अब जैसे ये 2 और 3 कॉलम था, यहाँ पे क्या बन गया, ये रो। 4 -2 क्या था, कॉलम में था, यहाँ पे क्या बन गया, रो में बन गया। यहाँ पे 7 और 5 किस में था, कॉलम में था, लेकिन 7 और 5 यहाँ पे क्या बन गया, रो में बन गया। तो हमने क्या किया कि अगर कोई हमें मैट्रिक्स दी है तो हम अगर उसकी रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो ऐसी जो मैट्रिक्स हमें मिलती है इंटरचेंजिंग रो और कॉलम करने पर, तो वैसी मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाती है, ट्रांसपोज। किस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज कहलाती है, ये मैट्रिक्स जो आपको दी गई है जिसको आपने रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो में कन्वर्ट किया है उसकी। ओके, तो हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो देन अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो उसको ए डैश से डिनोट करते हैं या तो उसको क्या लिख देते हैं, ए टी से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आगे देखिए क्या लिखा है, हेंस इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m बाय n, मतलब मान लीजिए m अगर रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो जो ऑर्डर रहेगा a डैश का, मतलब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, n बाय m। क्योंकि हमने क्या कर दिया, देखिए रोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में, और कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दिया, रोज में। तो जो रो बाय कॉलम था, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम थे यहाँ पे वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब रोज के नंबर जो हैं वो कॉलम में आ जाते हैं और कॉलम के नंबर जो हैं वो रोज में आ जाते हैं। क्लियर। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, यही एग्जांपल में यहाँ पे कितनी रो हैं, 2, है ना, और कॉलम यहाँ पे कितने हैं, 3। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। लेकिन अगर जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, है ना, और कॉलम कितने हैं, यहाँ पे 2 कॉलम हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रोज हैं वो कॉलम बन गए और कॉलम जो हैं वो रोज में आ गए। तो यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स 2/3 की है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमें सिंपली क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना, मतलब 3/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। सिमिलरली मान लीजिए अगर कोई एक मैट्रिक्स बी है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रोज में है, 1 3 -7 8 रोज में है, लेकिन हमने एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई कि रोज को हमने कॉलम बना दिया, मतलब देखिए यहाँ पे 1 3 -7 8 जो है वो कॉलम में आ गया। सिमिलरली 0 4 5 2 रोज में था, तो 0 4 5 2 हमने कॉलम बना दिया। 7 8 2 3 रो में था, हमने 7 8 2 -3 कॉलम में बना दिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब इसमें जो रोज थी वो यहाँ पे कॉलम बन गई और जो कॉलम थी वो रोज बन गए। ओके, तो यहाँ पे ये जो बी डैश जो हमने मैट्रिक्स लिखी है, ये इस बी के क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, क्योंकि यहाँ पे 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 रो मिल रही हैं और हमें कॉलम कितने मिल रहे हैं, हमें कॉलम कितने मिल रहे हैं, 3 कॉलम मिल रहे हैं। ओके, तो अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 था तो इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4/3।
तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सिंपली हमको क्या करना रहता है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दी है तो उसके रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो मैट्रिक्स हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहलाती है, जो हमें मैट्रिक्स मिली है, हमें रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल के, वो हमारी क्या कहलाती है, उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज। क्लियर। तो उसमें अगर रोज जितनी है वो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम जितने हैं वो क्या बन जाते हैं, रोज। ये हमने एग्जांपल से भी देखा। तो इस वीडियो में हमने देखा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। थैंक यू।